हाय बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। पर इससे पहले लेक्चर 2 का एक शॉर्ट रिकैप। ऑन 5th May 1789, Louis XVI called an assembly of States General to pass proposals for new taxes. On 20th June, third state assembled themselves to protest against this proposal of taxes. On the night of 4th August 1789, Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligations and taxes. Assembly completed the draft of constitution in 1791. Only men above 25 years of age who paid taxes to at least 3 days of laborer's wage were allowed to vote. फ्रांस में उन दिनों हालत काफी गंभीर थी। लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया, पर सीक्रेटली ही एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद किंग ऑफ प्रूशिया। रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज प्लानिंग कर रहे थे कि ट्रूप्स भेजने की, क्योंकि वो फ्रांस में हो रही डेवलपमेंट से काफी टेंशन में थे। पर इससे पहले कि वो ट्रूप्स भेज पाते, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स आर्मी ज्वाइन करने लगे। While marching, they sang Marseille, which was among the patriotic songs composed by the poet Rouget de Lisle. The Marseille song is the national anthem of France. इस रेवोल्यूशनरी वॉर से लोगों को काफ़ी लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। मेन फ्रंट पे लड़ रहे थे, तो वुमेन को अपनी फैमिली संभालने के लिए अर्न करना पड़ा। 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को ही पॉलिटिकल राइट्स देता था, तो अभी भी लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाना चाहते थे। पॉलिटिकल क्लब्स बने जहां गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड उनके अगेंस्ट प्लान डिस्कस होते। इन्हीं पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे ज्यादा एक क्लब सक्सेसफुल हुआ जिसका नाम था जैकोबिन्स। वुमेन के भी अपने क्लब्स बने, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। Members of Jacobin Club mainly belong to the less prosperous section of the society, जिसमें आते हैं small shopkeepers, servants, artisans, daily wage workers, shoemakers, etc. Leader of Jacobin Club was Maximilian Robespierre. अब आते हैं इनके अपीयरेंस पे। ये लोग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर पहनने लगे, which was similar to those worn by dock workers. इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये फैशनेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्पेशली नोबल से अलग दिखे, जो नी ब्रीचेस पहनते थे। लेफ्ट साइड में जैकोबिन की इमेज है एंड राइट साइड पे नोबल सेक्शन की। Now you can imagine how much of their appearance is different from each other. जैकोबिन्स को सैंस किलोट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब विदाउट नी ब्रीचेस वाले लोग हैं। ये रेड कैप भी पहनते थे विच सिंबलाइजेस लिबर्टी। 10th अगस्त की सुबह जैकोबिन्स ने पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे हमला कर दिया। दे किल्ड द किंग्स गार्ड एंड राजा को बंदी बना लिया, जिसके बाद इलेक्शंस हुए और ये नतीजा आया कि फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन अबव 21 ईयर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर वेल्थ, मीन्स अमीर हो या चाहे गरीब, गॉट द राइट टू वोट। This newly elected assembly was called convention. And finally, on 24 September 1792, France abolishes monarchy and becomes a republic. Now, what is the meaning of republic? Republic is a form of government where the people elect the government, including the head of government. फ्रांस रिपब्लिक तो बन गया, पर वहां पे राजा का क्या हुआ तो ये हम पढ़ेंगे। लुई 16 को फांसी की सजा सुनाई गई ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स अपने गवर्नमेंट के साथ गद्दारी। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट प्लेस de la Concorde. अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के, जो कि है द रीन ऑफ टेरर। रीन ऑफ टेरर मीन्स आतंक का शासनकाल। ये 1 साल के लिए चला, फ्रॉम 1793 टू 1794। इस बीच सब लोग खौफ से जीने लगे।
ये खौफ किसी और का नहीं बल्कि एक ही इंसान का, जो था जैकोबिन का लीडर रॉबस्पियर से। रॉबस्पियर जिसको भी अपना दुश्मन मान लेता था, उन सबको जेल में डाल देता था, be it clergy, nobles, or the members of his own party who do not agree with his methods. If the court found them guilty, they were guillotined. Dr. Guillotine was the man who invented this device. Guillotine is a device which consists of two poles and a blade with which a person is beheaded. So what actually happened in the reign of this government, ये हम पढ़ेंगे. First, laws were issued placing maximum ceiling on wages and prices, means मजदूरी और कीमतों पे अधिकतम सीमा. Each person को fix amount में meat and bread मिलेगा. Peasants were forced to sell their grains in the city at the prices fixed by the government. White flour जो कि expensive था, उसको यूज करना मना हो गया. Instead of monsieur and madame, sir and madam in all French now were citoyen, and citoyenne means citizen. Lastly, churches बंद हो गए और उनकी बिल्डिंग्स को ऑफिसेस में कन्वर्ट कर दिया गया. मैक्सिमिलियन की पॉलिसीज इतनी ज़्यादा हार्श थी कि खुद उसी के सपोर्टर्स ने उसका साथ देना छोड़ दिया था, एंड वो भी इससे छुटकारा पाना चाहते थे. तो फाइनली वो दिन आ गया, एंड इन जुलाई 1794 ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट एंड सेंट टू गिलोटिन. अच्छा, जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल से वेल्दियर क्लास को काफ़ी मौका मिल गया अपनी पावर दिखाने का. यही चीज़ दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, जिसमें जिन सेक्शंस के पास लैंड नहीं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था. इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल थे जो डायरेक्टरी एंड इन 5 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते, ताकि सत्ता या पावर किसी एक ही आदमी के हाथ में ना हो. हाउएवर, इन दोनों में कभी नहीं बनती थी और इसी इनस्टेबिलिटी ने रास्ता बनाया मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट के लिए, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे. टिल देन इस लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्रेंच वुमेन का रोल इस रेवोल्यूशन में.